गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जलेबीज। ए ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट। एक ईमानदार लड़का स्कूल जा रहा है अपने पॉकेट में पैसे लेकर, टू पे द स्कूल फ़ी को पे करने। द साइट ऑफ क्रिस सिर्फ एंड क्या है ए सिरपी जलेबी इन द मार्केट एक्साइट हिम एंड क्वाइन इज पैकेट बिगेन टू जिंगल। जो देखिए सिर, ठीक है, वो जलेबी की जो साइट है, जो रस है, वो जो है मार्केट में जब जा रहा तो उससे अट्रैक्ट करती है, और उसके जो कॉइन्स है किसमें, थैले में, पॉकेट में, वो बजना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ ही यील्डेड टू स्वीट टेम्पटेशन। कह रहा है कि उन पैसों से लॉन्ग डिबेट के बाद जो होता है वह वो मिठाई की तरफ बढ़ जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। It happened many years ago. I was in 5th standard at the government school कम्बेलपुर। यह जो है बहुत साल पहले घटित हुआ। I was in 5th standard, मैं 5वीं में था, गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर में। नाउ कॉल्ड अटक, जो अब जो है अटक नाम से पुकारा जाता है किसको, कम्बेलपुर को। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपी इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फ़ी। एक दिन जो है मैं स्कूल गया 4 रुपी, 4 रुपये लेकर के अपने पॉकेट में स्कूल फ़ी पे करने and fund. When I got there, I found the teacher who collected the fee, Master गुलाम मोहम्मद was on leave. जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैं पाया कि जो टीचर फीस कलेक्ट करते हैं, मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर है। सो द फी वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए जो फ़ी होगी अगले दिन कलेक्ट की जाएगी। ऑल थ्रू द डे कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट, और पूरा दिन जो है जो कॉइन्स हैं मेरे पॉकेट में पड़े रहे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर आई वॉज आउटसाइड, जब स्कूल ओवर हो गया मैं बाहर गया। दे बिगैन टू स्पीक, वे बात करने लगे। ऑल राइट क्वाइंस डोंट टॉक, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वाइंस तो बात नहीं करते हैं, लेकिन दे जिंगर को खनक खनक वो इस तरह का आवाज़ करते हैं। बट आई एम टेलिंग, परंतु मैं बता रहा हूँ कि दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, वे उस दिन वे बात स्पोक यानी कि बात करते, उस दिन बात किए। वन क्वाइन सेड, एक क्वाइन ने कहा, व्हाट यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो, दोज फ्रेश हार्ड जलेबी कमिंग आउट टॉप का काड़ू इन द शॉप ओवर देयर। कह रहा हूँ कि फ्रेश एंड ताज़ी जलेबी जो है आ रही हैं, ठीक है। काड़ू में जिस क्या होता है, कढ़ा, लार्ज ओपन पॉट फॉर कुकिंग, जैसे आप कढ़ाई कह सकते हैं, कढ़ाई, ठीक है, जो जलेबी बनाने के लिए वो आ रही हैं दुकान में। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो जैसे वो आ रही हैं कोई उसका मतलब नहीं, ये मत सोचो कि उसका कोई मतलब नहीं कि वो आ रही हैं बस। जलेबी आर मीन टू बी ईटन, जलेबी मतलब होता है वो खाने के लिए आ रही हैं। ओनली दोज, और केवल वही जिनके पास पैसे होते हैं। इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, जिनके पॉकेट में पैसे होते हैं वही खा सकते हैं। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, और मनी का एक कोई मनी का पैसा का मतलब ये नहीं कि उसका कोई उपयोग नहीं। मनी इज मीन टू बी स्पेंड ओनली दे स्पेंड इट हो लाइक जलेबी, मनी मतलब होता है स्पेंड करना, और वो केवल ओनली दे स्पेंड हो लाइक जलेबी, केवल वही स्पेंड करते हैं जो जलेबी पसंद करते हैं। लुक हियर यू 4 रुपीज़ आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा कि यहाँ देखो 4 रुपये हैं। आई एम गुड बॉय, मैं पैसों से बात किया कि मैं जो एक अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वुड नॉट बी गुड फॉर यू, मुझे मिसगाइड मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम एंड आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन बाजार ए सीन। मैं गेट सो मच एट होम, मैं जो है होम की तरफ, उसके बाद घर की तरफ बढ़ा। आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन बाजार सीन, और मैं सोचता हूँ कि कुछ भी देखना बाज़ार में एक पाप है। ये बच्चा कह रहा है उस पैसों से कि कोई चीज़ बाज़ार में किसी चीज़ को देखना पाप है। इसका मतलब है अट्रैक्ट करती है बाज़ार में जो चीज़ें होती बच्चों को। बिसाइड यू आर माई फी एंड फंड मनी, इसके अतिरिक्त तुम ये जो मैं पैसा लिया हूँ ये खाने के लिए नहीं लिया हूँ, मेरी फ़ी है और मेरी फंड मनी है। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, यदि मैं, वो बता रहा पैसों से बात कर रहा है कि यदि मैं तुम्हें आज खर्च कर देता हूँ तो देन हाउ शैल आई शो माई फेस्ट मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, तो मैं अपना चेहरा मास्टर गुलाम मोहम्मद को कैसे दिखाऊंगा स्कूल में कल। आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और उसके बाद जो होता अल्लाह मियाँ को दिखाऊंगा क़यामत के दिन कैसे। यू प्रोबेबली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम अली गेट्स एंग्री मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच, तुम नहीं जानते हो कि जब मास्टर गुलाम अली गुस्सा में होते हैं तो क्या बेंच पे खड़ा कर देते हैं।
he simply forgets to let you sit till the last bell ring। और वो भूल जाते हैं, ब्रेंच पे खड़ा करने के बाद वो भूल जाते हैं जब तक लास्ट बेल नहीं बज जाए, बच्चा ब्रेंच पर ही खड़ा रहे। सो इट इज़ बेस्ट यू टू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस। और यही अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम लोग मुझे क्या वो परेशान मत करो। लेट मी गो होम स्टेट, मुझे घर जाने दो। द क्वाइंस डिसलाइक वाट आई हैड सो मच, जो क्वाइंस है वो नापसंद करते थे जो मैं उनसे कहा। ऑल ऑफ देम बिगैन टू स्पीक एट द सेम टाइम, और तुरंत जो होता है कि वो लोग अपने में बातचीत करने लगे सेम टाइम, मतलब सभी पैसे बजने लगे। देयर वॉज मच ए क्लाइमर दैट पासर बाइट इन बाजार स्टाइल। अब जो होता है अब जो होता वो आवाज़ काफ़ी बढ़ गई, जो पासर्स हैं इन बाज़ार में वो देखने लगे। आइज विथ वाइड सरप्राइज, इनकी आंखें खुली रही साथ एट मी एंड माई पॉकेट, मुझे भी देख रहे थे और पॉकेट पे भी, जब वो जो पैसे लिए थे बजने लगे आपस में। द क्वाइंस ऑफ दोज डे रेज थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू, जो क्वाइंस थे उस दिनों जो होता है रेज थिंग थे वो अत्यधिक आवाज़ करते थे। कहने का मतलब जो आप देखते हैं जब पैसा उस तरह के लिए जाएंगे तो वो बजने ही लगते हैं। तो वही कह रहा फाइनली इन द पैनिक, घबरा करके आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने हाथ में मैं जो होता है थैले में हाथ डाल के उनको क्वाइंस को पकड़ लिया। हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन वर साइलेंट, और उन्हें पकड़ा रहा है और उसके बाद वे साइलेंट होते हैं। आफ्टर टेकिंग फ्यू स्टेप, जो कुछ स्टेप लेने के बाद आई लॉस्ट माई ग्रेप इमीडिएटली द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, कुछ स्टेप लेने के बाद आगे बढ़ने के बाद मैंने अपने ग्रीव की अपनी पकड़ को थोड़ा सा लूज किया, ढीला किया। इमीडिएटली तुरंत जो होता है ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, जो पुराना क्वाइन ने कहा, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, यू ट्राई टू स्ट्रैंगल इंस्टीड, हम लोग तुम्हें कुछ बताने के प्रयास कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए और तुम हमें दबा रहे हो इसके बजाय। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे बताओ ईमानदारी की। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट एंड हॉट जलेबी, क्या तुम नहीं फील करते हो कि उस जलेबी को खाया जाए। एंड देन इफ़ यू डोंट एंड अप स्पेंडिंग अस टुडे वुड नॉट यू गेट स्कॉलरशिप मनी टुमारो, यदि तुम सोचो यदि तुम आज खर्च कर देते हो तो क्या अगले दिन तुमको स्कॉलरशिप टुमारो नहीं मिलेगी, जैसे कल जो स्कॉलरशिप तुमको नहीं मिलेगी। स्वीट विथ मनी फीस विथ स्कॉलरशिप, मिठाई जो है फीस मनी के साथ और स्कॉलरशिप का जो फीस है वो स्कॉलरशिप के साथ, यानी कि मतलब इस पैसे से तुम मिठाई खा लो और जो है कल जो स्कॉलरशिप मिलेगी उससे क्या पैसे वो फीस दे देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम, यही कहानी है। व्हाट यू सेइंग इज़ नॉट राइट, क्या कह रहे हो ये सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, बट इज नॉट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन ये गलत नहीं है। लिसन स्टॉप बब्लबिंग लेट मी थिंक, एक काम करो तुम लोग रुको, ये बच्चा कह रहा है तुम लोग मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। बट देन दिस जलेबी आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी आइदर, परंतु ये जलेबी कोई साधारण नहीं। दे आर क्रिस्प फ्रेश फुल ऑफ स्वीट सिरप, और जो होता है मीठी हैं रसीली हैं, ये सब जलेबी के विषय में बता रहा है। माई माउथ वाटन, मेरा मुंह भर गया। बट आई वाज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली, लेकिन मैं जो होता है इतना ईजिली मतलब वहाँ से नहीं निकलना चाहता था। इन स्कूल में आई वाज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स, मैं स्कूल में जो होता है सबसे मतलब अच्छे लड़कों में गिना जाता हूँ। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम आई इवन ऑन द स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ ए मंथ, कह रहे हैं कि 4th स्टैंडर्ड में जो है मैं स्कॉलरशिप जीता था 4 रुपये की प्रत्येक महीने की, एक महीने की। बिसाइड आई केम फ्राम पार्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और इसके अतिरिक्त जो होता मैं एक अच्छी फैमिली से आता हूँ। सो आई एंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, और इसलिए जो होता है मुझे काफ़ी सम्मान मिला, प्रेस्टीज में सम्मान, मैं सोचता हूँ सम्मान है मेरा। आई हैड नेवर ओन्स बी बीटन सो फार, मैं अब तक कभी पीटा नहीं गया। ऑन द कंट्री मास्टर जी हैड गाट मी टू बीट द अदर बॉय, इसके विरुद्ध जो होता है इसके अतिरिक्त जो होता है मैं पीटा नहीं गया, लेकिन जो होता है मेरे मास्टर जी मुझसे अन्य बच्चों को पिटवाते हैं। फार ए चाइल्ड ऑफ ए सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ बाजार ईटिंग जलेबी, कह रहा है ऐसा स्टेटस का बच्चा बाजार में जलेबी खाए। नो इट इज़ नॉट राइट, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया। आई क्लेंस द रुपया इन माई फिस्ट एंड कम होम, मैं जो होता है रुपयों को पकड़ा एंड अपने घर की तरफ चल दिया, पहुँचा। अब जो होता है द क्वाइंस आर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे, जो क्वाइंस इतने उत्सुक थे उस दिन खर्च होने के लिए। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट टू परसिजन टिल देयर वॉइस बिगेन टू चोक, अब जो होता है पूरा वो अटेम्प्ट लगा रहे हैं किसको, परसिजन मतलब उसको अपने मत में करना बच्चे को।
और देयर वॉइस बिगेन टू चोक, अब जो उसकी वॉइस जो होता है उसके लिए काफ़ी वो होने लगी बच्चे के लिए। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, एंड सिट ऑन द बेड, जब बेड पर बैठा, दे बिगेन टू स्पीक, वे बोलने लगे। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं अंदर गया लंच, दे बिगेन टू श्रीक, वो चिल्लाने लगे। बस ओ वैसे मतलब बने थ्रू फेड अप, मैं उनसे फेड अप मतलब बोर हो गया। आई रश्ड आउट टू हाउस फेयर फूड एंड रन टुवर्ड द बाजार, मैं जो है घर से दौड़ते हुए नंगे पैर गया किसकी तरफ, बाजार की तरफ। टेरिफाइड वाज, मैं डरा हुआ था, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे एल होल रूपी वर्थ ऑफ जलेबी, मैं शीघ्रता से हलवाई को बताया, एक काम करिए आप 1 रुपये की जलेबी तौल दीजिए। ही आस्टोनिड टू सीम टू आस्किंग वेयर आई हैड हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी द ऑल दोज जलेबी, अब जो होता है वो आश्चर्यचकित हो गया कि मेरा थैला कहाँ जिसमें मैं ले जाऊँगा, मतलब इतनी जलेबी क्या करेगा, उस समय जलेबी जो होता है 1 रुपये में बहुत ज़्यादा मिलती थी, तो थैला वाला लाया है कि नहीं ये बच्चा। वंस रूपी फेस्ड मोर देन 20 रुपीज़ डोज और नाउ डोज, लेकिन बता रहे हैं कि आज की जो 20 रुपये की जलेबी है वो उन दिनों की 1 रुपये की जलेबी 20 रुपये की जलेबी से ज़्यादा थी, ठीक है। द हलवाई ओपन अप होल न्यूज़पेपर एंड हिप्ड ए पाइल ऑफ जलेबी एंड, जो हलवाई था एक होल पेपर खोला और उसमें जो होता पूरी जलेबी उस पर ढेर लगा दिया।